हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन अक्षय अपनी पत्नी रवीना से कहता है, हे बेबी, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। क्या बात है, आज तो तुमने मूड ही बना दिया। दूर रहो, पास आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें रोमांस हो जाए। क्या यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति इतना रोमांटिक है और तुम हो कि दूर भाग रही हो। हाँ, दूर ही रहो। तुम्हें रोमांस के अलावा आता ही क्या है? जब देखो पीछे पीछे आ जाते हो। हाँ बोल लो, कभी तुम्हारी सौतन ले आए ना तो तुम मेरे पीछे पीछे आती रहोगी। हाँ, बोल तो सही रहे हैं। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरा पति है ही इतना ठगी, लेकिन इतना तो है कि दूसरी औरत नहीं लाएंगे, लेकिन ले आए तो मेरा क्या होगा? कहाँ खो गई तुम बस सोचने लग जाओ, लेकिन मेरा मूड मत खराब करो। अभी बोला है, समझ नहीं आया आपको? हटो यहाँ से, बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर रवीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन अक्षय का रोमांटिक मिजाज तो नहीं बदलता। इसीलिए कुछ दिनों बाद अक्षय के ऑफिस में एक कैटरीना नाम की लड़की आती है, जो अक्षय को बहुत पसंद आती है। अक्षय की उसे बातें भी होने लगती है और इन्हीं बातों के चलते अक्षय कुछ दिनों बाद कैटरीना को शादी के लिए पूछता है और उसे अपनी पहली बीवी के बारे में भी बता देता है। लेकिन कैटरीना भी अक्षय को प्यार करने लगती है, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अक्षय कैटरीना को अपने घर ले आता है और अपनी माँ सुमित्रा और रवीना से कहता है, माँ, मैंने कैटरीना से दूसरी शादी कर ली है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो इससे प्यार करता है तो क्या रवीना घर की नौकरानी है? वो भी तो तेरी ही बीवी है। माँ, मैं रवीना से भी प्यार करता हूँ, लेकिन जो प्यार मुझे रवीना से मिलना चाहिए था वो मुझे कैटरीना से मिला, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। अच्छा, मतलब अगर अब वही प्यार कैटरीना से नहीं मिलेगा तो क्या घर में तीसरी लाओगे? आप ये क्यों बोल रहे हो? मैं अक्षय से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगी, आप देख लेना। रवीना, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम जा सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं क्यों जाऊँ इस घर से? ये मेरा भी तो घर है। और वैसे भी अब तो रवीना और कैटरीना दोनों एक ही घर में हैं, तो पता चल जाएगा ना कौन अक्षय के प्यार के काबिल है और कौन नहीं। आप मुझे चैलेंज दे रही हैं? तो ठीक है, देखते हैं, क्योंकि लास्ट में तो अक्षय कैटरीना को ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ टिप टिप बरसा पानी पर तो रवीना यानी मैं ही डांस करूंगी। तुम तो डुप्लीकेट कॉपी हो। हाँ, तो अक्षय को तो पसंद कैटरीना ही आई थी ना, तो अब मैं भी पसंद आऊंगी और तुम देखती जाओ। फिर मत बोलना कि मुझे माफ कर दो। तुमने बोल दिया हो तो जाओ ना, क्यों मेरे मुंह लग रही हो? तुम दोनों आखिर लड़ाई क्यों कर रही हो? मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ और तुम दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी हो, समझ गई? अब क्यों चिल्ला रहा है? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती और तू तो एक ही छत के नीचे सौतनों को रखने के लिए बोल रहा है। संभाल अब। इतना बोलकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद इसी तरह घर में शीत युद्ध का माहौल चलता है। जब रवीना अक्षय के करीब आती तो कैटरीना बीच में आ जाती और जब कैटरीना अक्षय के करीब आती तो रवीना बीच में आ जाती। कई दिनों तक ऐसा ही घर में माहौल रहता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आता है तो एक दिन कैटरीना रवीना को कहती है, लो, बारिश का मौसम भी आ गया। अब बस जल्दी से इस बारिश के मौसम की पहली बारिश आ जाए, फिर मैं अक्षय के साथ पहली बारिश के मजे लूंगी। तुमने अपने ख्याली पुलाव बना लिए हो तो उसे खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि जो तुम सोच रही हो वो होगा तो जरूर, लेकिन वो अक्षय के साथ मैं करूँगी। तुमने तो ना जाने अक्षय के साथ ऐसी कितनी बारिशों को यूं ही जाने दिया, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं तो उसके साथ बहुत मजे करूंगी। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, कितनी बारिश को जाने दिया, अब तो मौका है बारिश में मजे लेने का, तो अब थोड़ी छोड़ दूंगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में सुमित्रा अपने कमरे से आती है और दोनों को ऐसे बहस करता देखकर कहती है, तुम दोनों की बरसात तो अभी तक आई नहीं, लेकिन तुम दोनों क्यों इतनी जल्दी शुरू हो गई? नाच पिटियो, घर का काम क्या तुम्हारा पति करेगा? जाओ, बहस मत करो और कुछ काम भी कर लो। माँ जी, आप तो जानती ही हो ना कि मैं तो लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करती। वो तो यही है कि अपने आप मुझसे बहस कर रही है, मैं तो शांत ही खड़ी हूँ। कितना झूठ बोलती हो आप। मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो खुद से थोड़ी ना बोल रही थी, आपसे ही तो बोल रही थी। और आप भी तो सामने से जवाब दे रही थी। आप भी तो लड़ाई करती हो।
चुप करो तुम दोनों, यहीं खड़े खड़े मेरे सामने लड़ाई कर रही हो और बोल रही हो मैं लड़ाई नहीं करती। चलो जाओ और काम करो। जी माँ जी, जाते हैं। इतना बोलकर दोनों काम करने लग जाती हैं और कुछ देर बाद अक्षय कैटरीना के कमरे में जाता है और बोलता है, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। बताओ कैसी लगी तुम्हें? अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। मैं अभी पहनकर दीदी को दिखा कर आती हूँ। आखिर उन्हें भी तो पता लगे आप मेरे लिए साड़ी लाए हैं। तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं पचती है क्या? जरूरी है क्या रवीना को दिखाना? तुम्हारे लिए लाया हूँ, चुप रहना, रवीना को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर खड़ी रवीना सुन लेती है और बोलती है, वैसे तो बड़ा बोलते थे, दोनों एक ही बराबर हैं और अब साड़ी लाए हो तो सिर्फ उसके लिए। कोई बात नहीं, मैं भी जाती हूँ और साड़ी ले आऊंगी, वो भी टिप टिप बरसा वाली। और जब बारिश होगी तो अक्षय को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ रोमांस करूंगी। इतना बोलकर रवीना भी साड़ी ले आती है और कुछ दिनों बाद मौसम की पहली बारिश आती है। रवीना और कैटरीना दोनों साड़ी पहनकर छत पर जाती है और दोनों को एक साथ देखकर अक्षय कहता है, तुम दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रही हो? और रवीना, तुम्हें तो पसंद नहीं थी ना बारिश, तो अब कैसे आ गई? आपके लिए ही तो आई हूँ। मुझे नहीं पसंद थी, लेकिन आपको तो पसंद थी ना, इसलिए मैं आ गई। बताओ कैसी लग रही हूँ? देखो दीदी, मैं बोल रही हूँ, ये शादी के बाद मेरी और अक्षय की पहली बारिश है, तो आप इसे खराब मत करो। जाओ नीचे, हमें अकेले छोड़ दो। तो क्या हुआ, शादी के बाद ये भी तो मेरी पहली बारिश है, जिसमें मैं भी तुम लोगों के साथ मजे करूंगी। सोचो कितना मजा आएगा ना, हम तीनों एक साथ पहली बारिश में। मुझे आपके साथ पहली बारिश के मजे नहीं करने, बल्कि अपने पति के साथ मजे करने हैं, सौतन के साथ नहीं। जाओ ना यार नीचे। तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि मैं अपनी सहेली के साथ बारिश में मजे लूंगी। मैं भी तो अपनी सौतन के साथ बारिश में मजे लूंगी ना। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। चुप हो जाओ, बारिश की आवाज से ज्यादा तो तुम दोनों की आवाज आ रही है। चुप भी हो जाओ। आप मुझे क्या बोल रहे हो? अपनी इस दूसरी बीवी को बोलो ना। मैं तो कितनी खुशी से तैयार होकर आई थी कि हम तीनों बारिश में मजे करेंगे, लेकिन यही है कि लड़ाई किए जा रही है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसे मुझसे। हाँ मुझे दिक्कत है, क्योंकि जब आपको पता था कि ये पहली बारिश है और हम दोनों बारिश के मजे लेने वाले हैं, तो आपको आने की क्या जरूरत थी? बोलो क्यों आई हो आप? दोनों लड़ाई कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद बारिश ही बंद हो जाती है और अक्षय गुस्से में नीचे चला जाता है। जिसके बाद कैटरीना रवीना से कहती है, हो गई तसल्ली, ले लिए पहली बरसात के मजे। ना जाने क्या मुसीबत है, ना खुद एंजॉय किया ना मुझे करने दिया। चलो मेरी सौतर, और मुझे ये पहली बारिश तो बहुत अच्छे से याद रहेगी। क्यों कैटरीना? उफ, टिप टिप बरसा पानी। रवीना हंसते हुए नीचे चली जाती है और इस तरह रवीना अपनी सौतन की पहली बारिश पर बारिश का ही पानी फेर देती है और उसके बाद भी घर में ऐसे ही नरमा गर्म माहौल हमेशा बना रहता है और कभी कभी खुशियों की बारिश भी होती है।